हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। और आज हम लोग फिज़िक्स के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं और देखते हैं विद्युत से संबंधित ऑब्जेक्टिव। अगर आप पहले से याद किए हैं तो आप अपने योग्यता का परीक्षण आसानी से कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ से याद भी कर सकते हैं। चलिए मैं लेकर चलता हूँ विद्युत के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। इनमें कौन सा जो है पदार्थ वो अर्धचालक है। तो अर्धचालक नहीं है, इसमें पूछा जा रहा है अर्धचालक नहीं है। तो जो सिलिकॉन है वो अर्धचालक में आता है, जो जर्मेनियम है वो भी अर्धचालक में आता है। तो अर्धचालक कौन नहीं है? अर्धचालक पारा नहीं है, यह धातु होता है। क्या होता है? यह धातु होता है, और एकमात्र ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो यह जो आंसर हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा? यह अर्धचालक नहीं है। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि वोल्ट प्रति एम्पियर जो है, वोल्ट प्रति एम्पियर किसको बतलाता है? वोल्ट प्रति एम्पियर, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। आप जानते हैं V बराबर क्या होता है? IR होता है, ठीक है। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बटा I हो जाएगा। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसके ऐसे ही मात्रक लिखें तो A इसका होता है, प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। यह होता है आपका क्या? यह वोल्ट होता है। और यह I का मतलब क्या? एम्पियर होता है। अब आप देख सकते हैं कि वोल्ट प्रति एम्पियर किसका मात्रक हो गया? किसको बतला रहा है? तो ओम को बतला रहा है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वह ओम होता है। क्या होता है भाई? ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा, सोच कर रखिए मन में। हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वह होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर हो जाएगा। जो विद्युत धारा है उसका एसआई मात्रक एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। यह न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हो गया, छोटा सा न्यूमेरिकल है, बहुत आसान है। ये देखते हैं कि 1, 2 और 3 ओम माने 3 प्रतिरोध लगाए गए हैं और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। समतुल्य प्रतिरोध इसका कितना होगा? समतुल्य प्रतिरोध को निकालने के लिए ये तीनों को जोड़ देते हैं। जोड़ दीजिए तीनों को। 3 2 5 1 6 हो जाएगा। कितना हो गया? 6। अगर श्रेणी क्रम में है तो तीनों को सिर्फ जोड़ दीजिए, समतुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। 3 2 5, ये 3 हो गया, ये 2 5 है, 1 6 हो गया। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं। इसके बाद विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है, देखो विभव का, विभवांतर का और विद्युत वाहक बल का। किस किस का? तो विभव का जी, विभव का हो जाएगा, विभवांतर हो गया और विद्युत वाहक बल। क्या? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, ये तीनों का जो मात्रक होता है वह एक ही होता है। कौन? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। क्लियर है? तो विभवांतर कहे, विभव कहे, विद्युत वाहक बल कहे, तीनों का जो मात्रक है वह क्या होता है? वोल्ट होता है। चलिए मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। विभव का मात्रक क्या है? विभव का मात्रक क्या होता है? अभी मैंने क्लियर किया विभव का मात्रक क्या है। तो विभव का मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। विभव का मात्रक वोल्ट हो गया। अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि 100 वाट जो है और ऐसे 220 वोल्ट विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध का एक सूत्र होता है VR बराबर V² बटा में P कर दीजिए। अगर शक्ति दिया गया है, विभवांतर दिया गया है, तो प्रतिरोध का जो मात्रक हो जाएगा, प्रतिरोध का जो सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा? R बराबर V² बटा P। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो, 220 का स्क्वायर कर लो, 220 का स्क्वायर, और बटा में यह क्या है? बटा में 100 है। क्लियर है? यहाँ से आप देख सकते हो 220 का स्क्वायर करने पर 484 और बटा में यह 100 कट जाएगा। आंसर क्या आ रहा है भाई? आंसर आ रहा है 484 ओम। क्लियर है?
मैंने आपने देखा कि अगर हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है तो V² बटा P इसका सूत्र होता है। तो V² इसका मान कितना है 220 है, इसका स्क्वायर हो गया। P का मान 100 है, 100 लिख दिया गया। इसको कैलकुलेशन किया गया तो आ गया 484 ओम। इसका सही आंसर हो जाएगा 484 ओम। क्लियर है? ये बहुत ही आसान है, अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो चौथा लेसन का ऑब्जेक्टिव जरूर क्लियर हो जाएगा। देखिए टंगस्टन से ये किस ताप पर पिघलता है? देखिए लगभग ऐसे तो 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन उसके अप्रोक्स जो है अगर 3500 भी ऑप्शन होगा तो यह आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे जनरली 3400 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। 3400 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस किस पर पिघलता है? तो इसका जो द्रवणांक है, माने जो पिघलने का जो क्षमता है वह 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका उपयोग आप जानते हैं कि टंगस्टन का जो उपयोग है विद्युत बल्बों में किया जाता है तंतु के रूप में, अर्थात फिलामेंट के रूप में ना। और इसके लिए मैंने एक वीडियोज़ भी बनाया था और प्रीवियस आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? यहाँ हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। देखो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। ये वोल्ट किसका है? ये वोल्ट विद्युत वाहक बल का है, विभव का है, विभवांतर का है। एम्पियर किसका है? विद्युत धारा का है। ओम किसका है? प्रतिरोध का मात्रक है। और वाट किसका है? शक्ति का मात्रक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है वह क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का इसमें एसआई मात्रक आपने इसके पहले भी देखा था, क्या होता है? ओम होता है। फिर से एक बार इसको रिवाइड करा दें। जो जूल होता है वह कार्य का मात्रक होता है। वाट जो होता है ये वाट है, वाट जो होता है शक्ति का मात्रक है। एम्पियर क्या है? धारा का मात्रक है। और ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का मात्रक है। क्लियर है? हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है 12 वोल्ट विभवांतर को दो बिंदुओं के बीच, 12 वोल्ट जो विभवांतर है उसे दो बिंदुओं के बीच जो है 12 वोल्ट विभवांतर को दो बिंदुओं के बीच अगर जोड़ दिया जाए, दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? तो कार्य W बराबर होता है, W बराबर हो जाएगा QV हो जाता है। कितना हो जाता है? QV हो जाता है। तो यहाँ Q का मान कितना है? 2 है। V का मान 12 है। गुना करने पर कितना आ जाएगा? 24 जूल हो जाएगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 24 जूल। ठीक है, अगर हमें विभवांतर मालूम हो, अगर हमें आवेश मालूम हो तो कार्य निकालने के लिए सूत्र होता है W बराबर QV हो जाता है। तो यह हो जाएगा कितना? 24 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो मैंने कहा था कि विद्युत वाहक बल हो, विभवांतर हो या फिर आपका विभव हो, ये तीनों का जो एसआई मात्रक की अगर हम बात करते हैं तो तीनों का जो एसआई मात्रक है वह एक ही होता है, जो क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या इसका आंसर हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। मतलब कि अगर हम विद्युत वाहक बल का बात करते हैं तो विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का भी कहेगा तो वोल्ट होता है, अगर विभव का भी कहेगा तो वोल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यह क्वेश्चन है 1 एम्पियर। हाँ, ये जो है कुछ नया क्वेश्चन होगा। एक एमीटर जो है, एमीटर क्या नापता है? एमीटर विद्युत धारा को नापता है और ये परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और अल्पतमांक अगर हमें निकालना है तो यह मैक्सिमम कितना है? 2 है। और ये विभव है, विभव इसका 20 है। और काट दीजिए तो 1/10 आ जाएगा, भाग दीजिएगा 0.1 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो यह इसका मान हो जाएगा 0.1 एम्पियर। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है भाई? आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक जो है वह क्या होता है? कूलम होता है। क्लियर है? एक कूलम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं इसके आगे, 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वो थोड़ा सा टेक्निकली प्रॉब्लम आ गया था। चलिए आवेश का एसआई मात्रक क्या हो गया? कूलम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें गतिशील कण क्या होता है? तो देखिए परमाणु गतिशील थोड़ी होता है, परमाणु की वजह से धारा थोड़ी बहता है। आयन की वजह से चालक में नहीं बहता है। चालक तार में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण
मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण धारा बहता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई कि कौन सा विद्युत का सुचालक है। तो इसमें कौन सा विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट। हालांकि यह अधातु है, ध्यान दीजिएगा, यह अधातु है लेकिन यह विद्युत का सुचालक है। क्लियर? विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का आप जानते हैं वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। मैंने पहले भी बताया कि विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विभवांतर का जो ऐसे मात्रक होता है वह वोल्ट हो जाता है। क्लियर है? यहाँ विभवांतर का जो ऐसे मात्रक है क्या होता है? वोल्ट हो जाएगा। सही आंसर इसका है क्या है? वोल्ट। ठीक है, तो ये विभवांतर का जो है ऐसे मात्रक, ये विभवांतर का ही नहीं बल्कि ये विभव का भी है, विद्युत वाहक बल का भी है, और तीनों का, विद्युत वाहक बल, विभव, विभवांतर, तीनों का ऐसे जो मात्रक है वो क्या है? वोल्ट है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वह निश्चित रूप से आप जानते होंगे, और इसका वीडियो भी प्रीवियस में बनाया गया था, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। टंगस्टन का बना होता है। क्यों? क्योंकि यह बहुत, इसका जो गलनांक है ना वो बहुत उच्च होता है, अबाउट 3400 डिग्री सेल्सियस पर यह गलता है, और यही कारण है कि ये टंगस्टन धातु का जो है वो बनाया जाता है तंतु। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? देखिए, अगर दो प्रतिरोधक है, दो प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध 10 और 20 है और श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 10 और 20 जोड़ने पर कितना होगा? 30 ओम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 30 ओम हो जाएगा। क्या होगा भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा 30 ओम। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो सही आंसर इसका होगा 30 ओम, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे 20 के बाद जो देखेंगे वह अगले वीडियो में, इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें ताकि सपोर्ट मिले। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।